बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। 25 जुलाई हफ्ते के दिन का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। बड़े लेवल पर तबाही फिर चुकी है। जंग मशरक़ वस्ता के अंदर हंगामी सतह तक जो है वो फैल चुकी है। ट्रंप का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और होलनाक हमला, इसकी क्या कुछ तफसीलात हैं। जिसका डर था वो चीज़ होने जा रही है। तेहरान में हंगामी सूरत हाल है। बड़े लेवल पर बैठक हुई है। एक अहम तरीन कंट्री के रहनुमा इस टाइम पर पहुंच चुके हैं तेहरान के अंदर। क्या कुछ बातचीत हो रही है, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। आप लोग ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको आपने ज़रूर देखना है और बड़े गौर से देखना है। उनकी आंखों में आंखें डालकर आप देखें, उनकी आंखों में दर्द महसूस करें जो आप कर सकते हैं। ये नाज़रीन मोहतरम वो बच्चे हैं जो मैनाब स्कूल में अमेरिका और उसके हवारियों की जानिब से एक मुश्तरका हमला करके शहीद कर दिया गया था। जिनको इस पर कोई तबसरा मैंने नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं कहना। जस्ट आपने इन बच्चों की ये तस्वीर देखनी है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो आप कहें। मैं आज इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। ज़रूर आपने मुझे जो है वो इस पर कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है जो मैंने इस पर बात करनी है, मैंने क्यों ये वीडियो लगाई है। ये मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। और मैं सदर ट्रंप का एक बयान आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो देखें और बच्चों की तस्वीर देखें। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में ट्रंप ने अब ये स्टेटमेंट जारी किया है। वो कहता है कि चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मेरी और सदर शी जिनपिंग की एक हालिया मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में उन्होंने मुझे पक्का यकीन दिलाया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को हथियार नहीं देंगे और ना ही बेचेंगे। इस पाबंदी का इतलाक चीन की सरकारी और निजी तमाम कंपनियों पर भी होगा। हमारे अच्छे ताल्लुकात की वजह से मैं उनकी बात का यकीन करता हूँ और वैसे भी मैं भी उनके लिए बहुत से बड़े फ़ायदे के काम कर रहा हूँ। फिर रूस के बारे में ट्रंप कहता है, इसी तरह यूक्रेन में जारी शदीद जंग के बावजूद रूसी सदर पुतिन ने भी मुझे यकीन दिलाया कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि रूस यूक्रेन जंग के बावजूद पुतिन के साथ मेरे ताल्लुकात बरकरार हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ हैं। आप इस बंदे का माइंड लेवल चेक करें कि बयानात क्या दे रहा है। फिर कहता है, सदर पुतिन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मैं बराह रास्त यूक्रेन को हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि मैं नेटो के मुमालिक को हथियार बेचता हूँ। वो मुमालिक इन हथियार की पूरी कीमत अदा करते हैं। अब नेटो मुमालिक आगे इन हथियारों को किस तरह बांटते हैं या किसको देते हैं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। वो आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। खुद ही इस चीज़ के अंदर ये ट्रंप ने एक्सप्लेन कर दिया है। कहते हैं कि हमारे जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं रूस और यूक्रेन जंग के बावजूद रूस के साथ, और मुझे यकीन है कि रूस जो है वो ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। और साथ ही ये कह रहा है कि जो यूक्रेन है उसको मैं तो हथियार बेच नहीं रहा, मैं तो नेटो वालों को देता हूँ। वो अगर जब जिधर जहाँ चाहें वो दे दें, मुझे इससे गर्ज नहीं है। तो फिर जनाबे वाला रूस और चीन भी जिसको जब जहाँ चाहें जिधर चाहें और जैसे चाहें किसी और तरीके के साथ किसी और के थ्रू दे दें, तो उनको भी इस चीज़ से गर्ज नहीं है। बस आप तक वो आपको ये मुतमईन कर रहे हैं। आज चीन ने बड़ा छक्का मारा है, आप जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो यूरोपीय यूनियन के मुमालिक हैं, नेटो के मुमालिक हैं, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से पाबंदियाँ आयद की गई चीन की कंपनियों पर। इस वजह से पाबंदियाँ आयद की उन्होंने चीन की कंपनियों पर कि ये कुछ आलात और कुछ ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं रूस को, रूस जिनसे आगे हथियार बना रहा है। तो चीन ने भी बड़ा खड़ा किया। चीन ने भी यूरोपीय यूनियन की ढेर सारी कंपनियों को ब्लैकआउट कर दिया, उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। बदले में चीन ने कहा कि इनका जवाब पत्थर से लो, और इल्ज़ाम ये आयद किया कि ये हमारे हथियारों से, हमारे जो साजो सामान इन तक पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ चिप्स और चीज़ें जो पहुँच रही हैं, उनसे ये आगे हथियार बना रहे हैं जो मुख्तलिफ जंगों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। चीन तो डट के खड़ा है अपने दोस्तों के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ। चीन ये कर रहा है इस टाइम पर, और ट्रंप कहता है कि मुझे यकीन है वो तो कोई हथियार ही सेल नहीं कर रहा। अजीब व गरीब ज़हन है ट्रंप का। बहरहाल आप ट्रंप किस बान पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, मामलात हद से बढ़ गए हैं, हद से तजावज़ कर गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक तारीख साज और इंतहाई बड़े फौजी हमले की धमकी दी है
और साथ तैयारी भी है। मैंने कहा कि ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला, इससे पहले इस तरह का हमला नहीं किया गया। हालिया इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने वाजे किया कि वो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने के हमले पर गौर कर रहे हैं, जो अब तक के तमाम हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। उनका कहना है कि वो इसका हतमी फैसला करने के बिल्कुल करीब हैं और अमेरिका की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। एक तरफ ट्रंप का ये ऐलान है, दूसरी तरफ ये खबर देखें जरा। पिछले चंद घंटों में अमेरिका से 10 से जायद यूएस एयरफोर्स के KC-135R हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर त्यारे इजरायली अड्डों पर पहुंच गए हैं। इसके साथ इसराइल में अब तक कुल 100 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स त्यारे मौजूद हो गए हैं। यूरोप से मशरक़ वस्ता की तरफ अमेरिका का बहुत बड़ा हथियारों का उठाना अब भी जारी है। यानी यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मालक में जहाँ पर अमेरिका के हथियार मौजूद थे, वो सारे के सारे मशरक़ वस्ता में पहुँचाए जा रहे हैं और इसराइल में पहुँचाए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अमेरिका ने आज कंपास कॉल 2 EA-37B इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हथियारे भी तैनात कर दिए हैं। ये हथियारे दुश्मन के रडार और मवासलाती निज़ाम को जाम करने में माहिर हैं, जो सीड मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मुमकिन तौर पर पिकॉक्स माउंटेन हमले के लिए B-1 लांसर बम्बारों के साथ इस्तेमाल होंगे। यानी ये अफसूदा यूरेनियम ईरान का तबाह करने जा रहे हैं। पिकॉक्स माउंटेन लांसर, पिकॉक्स माउंटेन जो पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला है, उसके नीचे जो उसने अफसूदा यूरेनियम और जंगी आलात रखे हुए हैं, फौजी साजो सामान, जो कुछ भी ईरान ने खुफिया तौर पर रखा हुआ है, सब चीज़ें तो ना तो वो बताते हैं और ना हम बता सकते हैं, लेकिन हम उसको एक जंगी या फौजी साजो सामान कह सकते हैं, इससे रिलेटेड ही होगा। तो उसको ये तबाह करने का मनसूबा बना रहे हैं। इतलात ऐसी हैं। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा नया ऑपरेशन आज रात शुरू होने जा रहा है। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये हमले हो गए हों। हालात ऐसे हैं, 2-4 घंटों के बाद सूरत तब्दील हो जाती है। रात का पिछला पहर है जब ये वीडियो बन रही है, सुबह आप तक पहुँच जाएगी। अभी रात टाइम चल रहा है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सैयद अब्बास इराक़ची ने भी ट्रंप को मुँह तोड़ जवाब दिया है। सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रंप है ये इस तरह की धमकियाँ देता रहता है। वो कहते हैं कि जब भी वाशिंगटन हमारे मुल्क का इम्तिहान लेता है तो इससे हमारी तरफ से फैसला कुन जवाब मिलता है, लेकिन वो अपना यही रवैया जारी रखे हुए है। इसके बावजूद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम आरज़ी जंगबंदी को कबूल नहीं करेंगे। ये मामला तब तक मेज़ पर नहीं आएगा जब तक आबनाए हॉर्मज़ के हवाले से हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। और आबनाए हॉर्मज़ के मसले को लेकर मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि वो तेहरान में हलचल है। तेहरान में ओमान का वफद पहुंच चुका है। डेलीगेशन ओमानी इस वजह से इंटर हुआ है कि आबनाए हॉर्मज़ को लेकर कोई फैसला किया जाए, आबनाए हॉर्मज़ को लेकर मामलात हल किए जाएं। हलचल तो फिर मचनी है जब बातचीत होनी है। अच्छा, शुरू में मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की कि आप ये वीडियो देखें और आखिर पर बताऊंगा क्यों शेयर की है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जनाबे वाला हालिया ईरानी हमलों में अमेरिका की एक 18 या 19 साल की एक अमेरिकन फ़ौजी जो है, ख़ातून फ़ौजी, वो हलाक हुई है, जिस पर कुछ लोगों को बड़ा तरस आया है कि ईरान ने ऐसा कर दिया। तो अमेरिका ने ये किया है। ये जो वीडियो आपने देखी है, मेरे ख्याल में अब ज़्यादा तशहीर या तफसीर बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।